कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। प्रकृति, परब्रह्म और कल्कि की अभी की क्या स्थिति होगी। तारीख है 12 जुलाई 2025। आधा साल कवर हो चुका है। आप लोगों के कई प्रश्न आए हुए थे, तो अब क्योंकि यह प्रश्न उत्तर सेशन नहीं है तो हम डायरेक्टली तो प्रश्न उत्तर नहीं ले रहे, पर इसी वार्तालाप में, इसी बातचीत में आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। और मतलब घुमा फिरा के कैसे भी इसी में मिला के, और अगर जरूरी हुआ तो अलग से भी दे देंगे। तो अब क्या स्थिति है इन तीनों के बीच में, पहले से कहीं ज़्यादा सही है। आप में से कुछ लोग चीज़ों को गलत ले रहे हैं, जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं। आप में से कई कल्कि की दुविधा और अर्जुन की दुविधा को ठीक एक समझ रहे हैं। अर्जुन और कल्कि की दुविधा में वही अंतर है जो अर्जुन और कृष्ण की में था। देखिए, हम लोग राम और कृष्ण की कहानियाँ सुनते हैं, हमारे सामने ये कहानियाँ फिल्टर होकर आती है। दुविधा सबको होती है, कृष्ण, राम को, सबको, सब आते हैं इस दुविधा में। पर आपको यह समझना होगा कि अर्जुन की दुविधा और राम और कृष्ण की दुविधा में, अर्जुन की दुविधा राम और कृष्ण की दुविधा से अलग होती है। अर्जुन की दुविधा एक मनुष्य की दुविधा है, राम और कृष्ण की दुविधा एक अवतार की दुविधा है। दोनों बातों में अंतर समझ लीजिए। पर अब आपको अंतर समझाने अगर बैठ गए तो फिर यह प्रकृति, परब्रह्म और कल्कि अवतार के का टॉपिक नहीं रह जाएगा, यह प्रश्न उत्तर सेशन बन जाएगा। चलिए फिर एक काम करते हैं, सिर्फ प्रश्न उत्तर सेशन ही बना देते हैं। प्रकृति पर ब्रह्म वाला टॉपिक हम किसी और अगले वीडियो में दे देंगे आपको। अर्जुन की समस्या, दुविधा, एक मानव की समस्या है। अब मानव की समस्या क्या है? अपने भ्राताओं से जमीन के लिए युद्ध कैसे करें, इन्हें मारकर कैसे उस जमीन को जीते, फिर उससे जो सुख मिलेगा उस सुख को कैसे जी ले। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न यह दिखाता है कि अर्जुन को ईश्वर ने सद्बुद्धि दी, उनके प्रारब्ध सही थे। दुर्योधन के पास भी प्रश्न है। ठीक है, दुर्योधन कहानी का नेगेटिव किरदार है, विलेन है, पर प्रश्न दुर्योधन के पास भी है। दुविधा में दुर्योधन भी है, तो उसकी दुविधा अलग है। जब मेरे पिता बड़े थे तो पांडवों के पिता को सिंहासन कैसे मिल गया? जब भरत राम की चप्पल लेकर उसे सिंहासन पर रख सकता है, तो पांडु ने क्यों वो राजा बना? धृतराष्ट्र के साथ अगर घटना नहीं होती तो फिर दुर्योधन को ही जाना था सब कुछ। दुर्योधन के लिए, दुर्योधन के पास भी दुविधा है। हमें अर्जुन की दुविधा दिख रही है, दुर्योधन की नहीं दिख रही। दोनों दुविधा का आधार सांसारिक है, दोनों को ही सुख चाहिए, दोनों के लिए सुख का मतलब अलग अलग है। दुर्योधन का सुख के लिए सुख है उसे राज मिल जाए, और अर्जुन के लिए क्या है, अगर उसने अपने भाइयों को मारकर राज लिया तो फिर वह सुख में कैसे रहेगा? दुखी ही रहेगा। तो अर्जुन को भी दुखी नहीं रहना, उसे भी सुख ही चाहिए। मनुष्य की जो दुविधा है उसका आधार सुख है, उसकी सुख की समझ ही उसकी दुविधा का आधार रखती है। अब मैंने ये बात तर्क के साथ आपको बता दी, आपको सही भी लग रही होगी, पर यह बात अभी आपको पूरी तरह शायद समझ नहीं आई होगी। भीष्म को कहीं कोई सुख नहीं मिल रहा, वह तो बस वचन से बंधे हैं, पर फिर उनके सामने कितना गलत हो रहा है, पर उनका वचन बंधन उनके लिए दुविधा बन रहा है। वह कुछ नहीं कर सकते उस वचन बंधन की वजह से। 2-3 मुस्लिम समाज के लोग भी कमेंट करते रहते हैं यहाँ पर, हमारे दर्शक भी, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, तो हम देखो इसी में उनकी बात का उत्तर दे देंगे। भीष्म ने अगर वचन ब्रेक किया तो वह दुखी हो जाएंगे, इसलिए वह जो वचन कह रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हें सुख नहीं मिल रहा, पर वह दुख भी उन्हें नहीं चाहिए। विदुर ने युद्ध ही नहीं किया, वह दुख विदुर को नहीं चाहिए था। अब आप लोग एक बात समझ जाइए, इस धरती पर जितने भी पुरुष आए, जितने भी ज्ञानी और रिलीजन्स के क्रिएटर आप देख रहे हो, सबकी दुविधा में जब आप जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं सांसारिक एंगल नजर आ जाएगा। पर एक बात आप समझिए, दुविधा का सुख से उतना लेना देना नहीं है जितना कि दुख से है। दुख कोई भी नहीं चाहता, और जहां आप दुख अवॉइड करने की कोशिश करते हो, आप उसे समझते हो, कैलकुलेट करते हो, यही फेस दुविधा का होता है। बुद्ध को माया समझ में आ गई। अब बुद्ध माया जनित दुख नहीं चाहते, कुछ दुविधा हुई पर उन्हें क्लैरिटी मिल गई। तो मनुष्य की दुविधा का आधार कहीं ना कहीं गहराई में कोई दुखी है जिसे वो अवॉइड करना चाह रहा हो। अब इसमें भी एक बात होती है,
मनुष्य कोई भी हो, उसकी जो परवरिश होती है वह सुख और दुख साथ ही लेकर चलेंगे, और उसके पीछे गहरा कारण होता है। वह है कि हमारे हाथ में बस कर्म है, उसका फल नहीं। चलो एलन मस्क को लो, पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन, भारत के दो सबसे पावरफुल तो उसके आगे कहीं नहीं लग रहे। सरकार बना दी उसने, वो भी अमेरिका में, पर अब वह खुद मुसीबत में है। दुविधा शुरू हो जाती है सुख और दुख के कैलकुलेशन में, और उसका एक आधार होता है हमेशा, अगर जैसा हमने सोचा है वैसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया तो दुख और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, बस होगी दुविधा शुरू। अनसर्टेनिटी की वजह से हर आदमी आने वाले दुख का हिसाब किताब लगाकर अपनी दुविधा को शांत करता है। अब अवतार के साथ आप आइए। अवतार के केस में अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी नहीं है। उन्हें पता है यह जो कदम उठा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, यह कहानी कहाँ पर जा रही है, उन्हें सब पता होता है। अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता है ही नहीं। जब वह नहीं है तो फिर उसमें क्रिएट होने वाला दुख भी नहीं है, और फिर उन सबसे क्रिएट होने वाली दुविधा भी नहीं है। अवतार की दुविधा अलग है। कर्म तो हो ही जाएंगे, जो होना है वो तो हो ही जाएगा, पर उसके परिणामों को कौन झेलेगा? क्या जो उसके परिणाम आएंगे वह सबको सही लगेंगे? गांधारी को नहीं समझ आ रहा कौरव कितने गलत थे, धृतराष्ट्र को भी नहीं आ रहा। युद्ध में कौरव धर्म की बात कर रहे हैं, जितना अधर्म उन्होंने किया सब भूल गए। दुविधा अवतार की अलग होती है। वह यह है कि दुर्योधन को समझा रहे, मान जा, नहीं माना तो फिर जो होगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जब अर्जुन का प्रारब्ध अलग है और दुर्योधन का अलग, और प्रारब्ध अलग होने से दोनों की दुविधाएं बदल गई, तो अब आप कृष्ण के बारे में सोचिए जिनका कोई प्रारब्ध है ही नहीं, सब कुछ उनका ईश्वर ने लिखा है। और फिर आप कल्कि के बारे में सोचिए, कल्कि के बारे में सोचिए। अर्जुन की तरह दुविधा कल्कि की नहीं है, उनकी दुविधा कृष्ण की तरह है। चलिए बताइए, कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने अपने अंदर की दुविधा का समाधान कैसे किया? उन्होंने जो कौरवों को सेना दी और खुद शस्त्र न उठाने का वचन दे दिया, वह अपनी ही दुविधा क्लियर कर रहे थे। तो कल्कि की दुविधा अलग है, वह प्रकृति पर ब्रह्म पर ही सुलझती है, और वो कोई ऐसी विकराल समस्या नहीं है जिसके लिए कल्कि को गीता दोबारा से समझनी होगी। अब यहाँ पर एक आपका प्रश्न बन सकता है, पर आप बनाएंगे नहीं, हम बना देते हैं। जब कल्कि दुविधा में फंसेंगे तो उन्हें गीता क्यों नहीं समझनी होगी, या फिर क्यों वापस याद नहीं करनी होगी? हम मनुष्यों को तो गीता पे ही जाना पड़ता है हर समाधान के लिए, ज्ञान लेने के लिए। मनुष्य का जन्म प्रारब्ध के हिसाब से प्रकृति के नियमों के कारण होता है। कृष्ण का जन्म गीता के विधान के कारण होता है, मतलब गीता उन्होंने ही लिखी है, वो अपना खुद ही का विधान फॉलो पूरा करते रहते हैं। चलिए समझा देते हैं आपको संक्षिप्त में। कृष्ण क्या कह रहे हैं? जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अधर्म का नाश करने में आता हूँ। धर्म और अधर्म कौन है? धर्म और अधर्म बताइए, इसमें कौन है? धर्म वह साधु है जिन्हें राक्षस परेशान कर रहे थे, और अधर्म वह राक्षस जो साधुओं को परेशान कर रहे थे। और जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं आता हूँ। मैं कौन है? मैं है राम और कृष्ण, जो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, क्या धर्म के नाश के लिए आते हैं। तो आप यह ना समझिए कल की गीता देखेंगे जाकर वो कहीं फंसेंगे, तो गीता के क्रिएटर हैं वो, उन्हें तो बस याद आ जाएगी सही समय पर फिर भी आपको बता देता हूँ अवतारों की दुविधा कैसे खत्म होती है। अवतारों को लाख पता है क्या होना है, पर जब तक धर्म ना कह दे वो उस कर्म को करते नहीं है। रावण गलत है, पर उसे मारना राम का धर्म नहीं है। प्रकृति ने कुछ खेल खेला और रावण को मारना राम का धर्म बन गया। बस लाख पता है अवतार को क्या होना है क्या नहीं, पर फिर भी वो जो धर्म होता है ना उस समय पर, वो सिर्फ उस पर टिके रहते हैं। राम का धर्म था राजा बनना, पर फिर माया ने खेल खेला और उन्हीं राम को, उन्हीं का धर्म बन गया वनवास में जाना। अब ये जो अंतर है मनुष्य और अवतार की दुविधा का, मनुष्य और अवतार की दुविधा में अनसर्टेनिटी का, यह बहुत गहरा अंतर है। आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हम मनुष्य अनसर्टेनिटी को अपनी लाइफ में मिटा नहीं सकते, हम उसे इन्वॉल्व कर लेते हैं। चलिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। अंकित को गर्मी लग रही है, अंकित का मन कर रहा है मैं फैन या एसी जो भी उसे ऑन कर लूँ, तो यह सर्टेन है कि फैन या एसी ऑन हो जाएगा। पर इस बात की क्या गारंटी है कि अंकित फैन ऑन करेगा तो वो ऑन हो ही जाएगा? क्या पता लाइट चली जाए, पंखा ही फूक जाए, अंकित ही पंखे तक ना पहुंच पाए। मतलब दुनिया का सबसे सिंपल काम है ये, पर गारंटी इसकी भी नहीं। अंकित सोच रहा है पंखा ऑन करना है, पर प्रकृति सोच रही कि अंकित ने बहुत सोच लिया अब नहीं, तो नहीं सोच पाएगा अंकित। इतने सिंपल काम में भी अनसर्टेनिटी है।
मनुष्य की लाइफ में यह अनसर्टेनिटी चलती है, तो हम लोग कभी इस चीज़ को नोटिस नहीं करते, और अवतार की लाइफ में यह अनसर्टेनिटी मिसिंग है। उनकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा नहीं होती अनसर्टेनिटी, तो इससे रिलेटेड दुख दुविधा उनके पास नहीं आती। अब क्योंकि हम उस लाइफ को नहीं जी रहे, तो हमारा उन सब बातों से लिंक करना कुछ मुश्किल हो जाता है। पर गीता में जब कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, इस संसार में ना तो कुछ ऐसा है जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, ना कुछ ऐसा है जिसे मैं प्राप्त नहीं करना चाहता, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, तो यही तो समझा रहे हैं कि अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। जब वह कह रहे हैं कि ये सब तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो बस माध्यम है, तो बस यही कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी नहीं होती उनकी कहानी में, पर दुविधा उन्हें भी होती है, और वो दुविधा अलग होती है। वह जो दुविधा है वह परब्रह्म और प्रकृति के सामने है। उन्हें पता है प्रकृति परब्रह्म सब सुलझा ही देंगे, तो ऐसा क्या किया जाए खुद को न लगे कुछ गलत हो गया। एक काम करो, दुर्योधन को सेना दे दो, ये भी बोल दो कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ठीक है। तो अवतार की दुविधा अलग है, वो उनके कर्मों में दिख जाती है, कल्कि के कर्मों में भी आपको दिख जाएगी। पर अभी इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं और बाकी के कुछ ठीक ठाक प्रश्न ले लेते हैं। एक मुस्लिम भाई है, उन्होंने पूछा कि कल्कि एक ही जाति और धर्म, कल्कि को एक ही जाति और धर्म के एंगल से समझा जा सकता है, या विभिन्न पंथ, रिलीजन या विचारधाराओं से भी समझा जा सकता है। एक नेपाल से भी कनेक्ट है, वह ईसाई धर्म को मानते हैं। शायद उनको एंटी क्राइस्ट, सेकंड कमिंग को लेकर बहुत प्रश्न रहते हैं, और कुछ प्रश्न इमाम मेहदी के भी आते रहते हैं, और मैं सारे प्रश्न एक ही में कनेक्ट कर रहा हूँ। सारी कहानी लेफ्ट कर दो, आपको अब तक जो भी बताई समझाई सब लेफ्ट कर दो, बस अगले कुछ मिनट मुझे ध्यान से सुनो, शायद आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। यह सबसे कठिन समय चल रहा है मानव इतिहास का, मनुष्य जीवन का अब तक का, मतलब जितनी भी रेसेस आई, पंथ, विचारधाराएं आई, सब में सबसे कठिन समय है। मिडिल ईस्ट को देखो, फिर एशिया रीजन को देखो, यूरोप, रूस, अमेरिका, या फिर अपने मोहल्ले में देख लो, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। दुनिया कभी भी सिमट सकती है, कल्चर में जा रही है, संस्कारों में जा रही है, हथियारों में जा रही है, हर तरफ से जा ही रही है। एक ऑडियंस ने बहुत सही प्रश्न पूछा, इस माहौल में बच्ची का भविष्य क्या होगा, सबको चिंता है अपने अपने बच्चों की। एक ने ये बोला कि उनका बेटा नास्तिक है, तो नास्तिक वाला जो है वो हम किसी और में बताएंगे, पर बताएंगे ज़रूर। अब एक खेत, यहाँ पे आते हैं अब हम, ठीक है, आपको समझाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए अब एक खेत है 2 बीघा, एक माली उस खेत को देख रहा है, उसे गार्डन नजर आ रहा है, एक किसान देख रहा है, उसे खेत नजर आ रहा है, एक मटका बनाने वाला देख रहा है, उसे मटके नजर आएंगे, एक मूर्ति बनाने वाले को मूर्तियां और ईंट बनाने वाले को ईंटें। जिसको भी यह खेत मिलेगा सबके लिए उसके अर्थ बदल जाएंगे। अब ये बदलेंगे उन लोगों की खुद की काबिलियत के हिसाब से, क्योंकि मिट्टी तो वही है। अब ये काबिलियत या एबिलिटी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट शब्द है। ऐसी हिस्सा तो एक ही है, पर वह समझ सबको अलग अलग तरीके से आते हैं, और आएंगे सबको अपनी एबिलिटीज के हिसाब से। अब समस्या यह है कि क्या आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी में भी एबिलिटी घटती या बढ़ती है। एक शेर को उसकी माँ पाल रही है, एक शेर को सर्कस वाले पाल रहे हैं, एक शेर को गधा पाल रहा है, एक शेर को कोई आदमी पालतू बनाने के लिए पाल रहा है। शेर जहाँ भी पलेगा ना, उसके सोच और कर्म में अंतर की परवरिश के हिसाब से आ जाएगा, जो भी से ट्रेन करेगा वो अंतर ले आएगा। मनुष्य तो सेम ही है हर जगह, और प्रश्न यह है कि आपको ईश्वर से मिलने का ज्ञान कौन दे रहा है, क्योंकि जो भी आपको वह ज्ञान दे रहा है वह आपकी अंतिम लिमिट है। हमने बाइबल कुछ पढ़ी, क्योंकि कॉन्वेंट में पढ़ते थे, पर बहुत डीप में नहीं, जैसे बच्चे थे तब पढ़ी थी। हमने कुरान नहीं पढ़ी है, पर फिल्टर होकर जो चीज़ें आती रहती हैं ट्विटर वगैरह पर, उसके हिसाब से कुरान में एक लाइन है कि मुस्लिम्स के साथ सही से और शांति से रहें। तो अब इस बात पर डिबेट चल रही है कि वहाँ शिक्षा ही यह चल रही है कि आप केवल मुस्लिम्स के साथ सही से रहें। देखिए, हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, हम हिंदू धर्म के भी एक्सपर्ट नहीं है। अगर हम इन ग्रंथों को, जिस भी धर्म की पवित्र किताब है, उसे समझे तो फिर आपको कुछ बता पाए। पर हम ऐसा भी नहीं है कि जीवन में कभी और किताब पढ़ने जा रहे हो किसी भी रिलीजन की, मतलब हम कोई किताब पढ़ेंगे नहीं, किसी भी रिलीजन की नहीं पढ़ेंगे, या किसी भी महापुरुष की हमें कहानी पढ़ेंगे, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। वर्षों हो गई हमने कोई किताब नहीं देखी। आपको कारण बता देते हैं, और शायद वो कारण आपकी कुछ मदद कर पाए, आपको आपके प्रश्न के उत्तर देने में। कुछ साल पहले हमारे सामने कहानी आई, और वो कहानी केवल हमारे सामने नहीं, जो ये देश चला रहे हैं, विदेश के भी काफ़ी नामी लोगों के पास पहुंची। उस समय ना तो कोरोना आया था, ना ये भविष्यवाणी मल्लिका पॉपुलर थी, कल्कि का नाम भी उतना पॉपुलर नहीं था कि वो आ गए हैं। तो वो कहानी कल्कि की थी। कल्कि की कहानी आई तो कई लोग कनेक्ट हुए, हम भी कनेक्ट हुए, उसी के साथ परब्रह्म प्रकृति की कहानी में एंट्री हो गई।
अब ये बात जो हम आपको बता रहे हैं, आप लोग कनेक्ट हैं तो अब तो आपको आदत हो गई होगी। उस समय यह सारी बात कुछ नई सी थी, क्योंकि जिस संस्कृति से हम आते हैं उसमें गीता सबसे ऊंची पुस्तक है, और गीता हमेशा हमने अर्जुन के एंगल से देखी, उसी एंगल से देखी, उसी एंगल से समझी। परम ब्रह्म के एंगल से ना तो वो समझाई जाती है ना वो समझी जाती है, तो उस समय पर कई दुविधा हमारे सामने आई सकती, माने किसे, कैसे और क्या। तो हमने प्रत्यक्ष को सही मानना शुरू किया। अब इसमें भी प्रश्न यह है कि किसका प्रत्यक्ष सही है, क्योंकि जो कल्कि है उनका प्रत्यक्ष अलग है, जो कल्कि को देख रहे हैं उनका अलग है, जो नहीं देख रहे उनका अलग है। उन सारी बातों में हम नहीं फंसते, हम कल्कि के एंगल से बात करेंगे। जब हमारे पास यह बात आई तो जिस परब्रह्म प्रकृति, तो जैसे परब्रह्म प्रकृति प्रत्यक्ष हो गए तो उनके हिसाब से चलेगा। अब प्रत्यक्ष होने का अर्थ यह होता है कि मान लीजिए अंकित अपने पिता से 1 लाख रुपए मांग रहा है, पिता दे देते हैं, कहीं भी हो पर भेज देते हैं, तो मतलब अंकित के पिता हैं उसका साथ दे रहे हैं, 1 लाख रुपए परिणाम है। तो प्रत्यक्ष यहाँ पर हुआ क्या, परिणाम ही हुआ। अगर परिणाम नहीं आ रहा तो कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं है। चलो पिता 1 लाख रुपए नहीं दे पा रहे, साथ में तो खड़े हैं, वो भी परिणाम नहीं है, प्रत्यक्ष है, परिणाम है। कुछ भी अगर परिणाम नहीं है तो कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं है। आप प्रोसेस पे खूब बात करते रहो, डिबेट करते रहो, तर्क करते रहो, कोई मतलब नहीं है उसका। तो जो मुझे आभास होता है कितना सत्य कितना मिथ्या, मैं तो आवाज पे बोलता हूँ, आपको पता ही है, आप अपना विवेक लगा ही लोगे। अब देखिए कल्कि की जो भी कहानी है, रिश्ता है प्रकृति पर ब्रह्म से, ये चला है प्रत्यक्ष परिणाम के लेवल पर। ऐसा नहीं हुआ कि कोई मनुष्य उठा उसके दिमाग में यह आ गया कि आज पूरी धरती ले ली जाए। वह रिश्ता स्टेप बाय स्टेप बना, और उसका परिणाम यह निकला कि कल्कि यह नहीं कह रहे कि प्रकृति पर ब्रह्म से काम नहीं हुआ, प्रकृति और परब्रह्म से काम नहीं हुआ तो क्या करेंगे। उनका बस ये कहना कि ठीक है सब हो जाएगा, बस कुछ धीमे रखना चीजों को। अब देखिए अज्ञानी होना गलत ज्ञान होने से बेहतर है। हम तो चलो कुछ भी नहीं है, पर आपको कल्कि के अंदर आए बदलाव को बता रहे हैं। गीता के अलावा उन्हें दुनिया की किसी भी ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, न वो किसी और ज्ञान को सुनते हैं, न उनसे बात करते हैं। और हाँ, उनके पास गीता का वह ज्ञान नहीं जो उन्होंने कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। उनके पास वह ज्ञान है जो कृष्ण के पास था। अब इस ज्ञान में फिल्ट्रेशन बहुत है। अब यह फिल्ट्रेशन क्या होता है, मैं हिंदू हूँ तो अपनी संस्कृति की बात कर लेता हूँ, और हाँ मैं अपनी संस्कृति का बहुत सम्मान करता हूँ, बस समझाने के लिए कुछ चीजें बोल रहा हूँ। कुछ कमियां आ जाती हैं धर्म में। मनुष्य स्मृति में कुछ वर्गों को दूसरे वर्गों से उनके जन्म के आधार पर नीच बता रखा है। उस समय में वह किसी भी उद्देश्य से लिखी गई हो, अभी के हिसाब से वह पुस्तक गलत है, उस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण यह कहता है कि अगर आपने ऐसे कर्म किए तो नरक में एक तेल की खोलती कढ़ाई आपका इंतजार कर रही है। अब देखो तेल, कढ़ाई, अग्नि, यह सब सांसारिक जीवन की चीजें हैं, ये उस आत्मा के लेवल पर जा कैसे रही हैं। देखिए प्रश्न का उत्तर तो देना होगा। आप यह कहकर नहीं बच सकते कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है और शास्त्र ब्रह्मा के मुख से निकले और शास्त्र पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। ठीक है मान लेते हैं, पर फिर ये बताओ ब्रह्मा के मुख से निकले कैसे। ईश्वर के हम बच्चे हैं, वो ऐसी कोई चीज क्रिएट नहीं करेगा जो मनुष्य की समझ में ना आए। मनुष्य की समझ में सब आता है, ठीक है। हर प्रश्न का एक उत्तर होता है, उन्होंने अगर प्रश्न बनाया तो उसका उत्तर भी बनाया होगा। अब यहाँ तो जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है वह गलत है, उन्हें खुद नहीं पता क्या था, या फिर उनकी खुद की समझ में नहीं आ रहा कि सत्य क्या है। पर यह बात उन्हें बता दो तो उन्हें बुरी लग जाती है, तुम गरुड़ पुराण भी नहीं पढ़ रहे। ऐसे कर करके हर शास्त्र ना पढ़ने का हमारे पास कारण है। पर जब हम आपको ये बात समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि फिर वह प्रश्न हर रिलीजन या पंथ की मान्यता पर उठते हैं। जीसस जब ईश्वर के पुत्र थे तो क्रॉस पर कैसे चले गए, प्रकृति उनके अधीन होनी चाहिए थी, क्या संदेश था उसमें। फिर गाजा में इतने बच्चे भूखे मरे, क्या अल्लाह ने इंटरफेयर नहीं किया। फिर क्या कारण था कि हिंदुओं के निराकार से गीता आ रही है जिसमें युद्ध का संदेश है, फिर भी हिंदू युद्ध नहीं कर रहा। और क्या कारण है इस्लाम सारी दुनिया में युद्ध करने वाले पंथ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर हम हिंदू और हमारी ईश्वर पर भी कई प्रश्न उठेंगे। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि चीजों को फिल्टर कैसे करें। समय कम होता है मनुष्य जीवन में, आप हर जगह से ज्ञान नहीं ले सकते, आपको फिल्टर करना ही होगा। जब तक आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण की शक्ति नहीं है, आपका ज्ञान कमजोर हो जाएगा।
ठीक है, आप तर्क कर लो, उससे कोई फायदा नहीं है। तर्क कहाँ तक करोगे, परिणाम भी तो लाओ। मैं किसी भी विचारधारा की बुराई नहीं कर रहा, वह कोई सही चीज भी नहीं है किसी की बुराई करना, पर मैं ये मानता हूँ कि जो कठिन समय चल रहा हो, जैसे जैसे ये आगे चलेगा, दुनिया की हर विचारधारा, हर कहानी फेल हो जाएगी, आपको समाधान नहीं मिलेगा। और साधारण सी बात है, जब लोगों को समाधान नहीं मिलता तो वो मुड़ेंगे जहां उन्हें समाधान मिल जाए। हमारे हिसाब से समाधान बस गीता ही देगी। पर आप मेरी बातों पर विश्वास ना कीजिए, न तो आध्यात्मिक समाधान कोई विचारधारा दे पाएगी, ना सांसारिक। चलो एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। क्यों आध्यात्मिक या सांसारिक कोई भी समाधान नहीं मिल रहा है। एक उदाहरण दे देता हूँ। कई हिंदू बौद्ध धर्म अपना रहे विभिन्न कारणों से, और वो दूसरे धर्म में जाकर भी आरक्षण ले लेते हैं जो उन्हें हिंदू धर्म का होने की वजह से मिल जाता है। अब सरकार ने ज़्यादातर सरकारी नौकरी खत्म कर दी, तो कौन सा आरक्षण, और जो बची खुची है वह भी खत्म हो जा रही है। तो कोई भी विचारधारा इस समय पर फेल ही होगी। अब जो सफल होगी, जो समाधान दे, उसे मान लेना, कुछ मत करो, बस समय को देखो। आप किसी भी जाति, धर्म या देश से हो, मिलोगे सब अंत में उसी सागर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुरान, बाइबल, बुद्धिज्म जो फॉलो करना है करो, पर अंत में स्थिति ऐसी बन जाएगी कि आना सबको कल्कि के साथ ही पड़ेगा। तो देखो, बस आनंद लो कहानी का। हम आपको अपनी बात बताएं, हमारे लिए ना प्रकृति, परब्रह्म बहुत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, और फिर कल्कि की चेतना, इससे ऊपर हमसे झलता नहीं है। और सत्य बताएं, सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं, उससे ऊपर ही मिल जाते हैं। इमाम मेहदी, मैत्र, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस प्लस अल्ट्रा सब एक है। जिसकी जितनी क्षमता थी मिट्टी को देखने की, उसने वैसा देखा और बता दिया। कल्कि के बाद इस धरती पर कोई और कहानी नहीं आएगी, हमारा मानना है। अच्छा, प्रश्न तो और भी थे, पर आज इतना ही। आज हम मैकडी जाने की सोच रहे थे। अगर यह वीडियो 7 बजे से पहले पब्लिश हो गया तो समझ लेना हम नहीं गए, ठीक है। बाद में हुआ तो चले गए थे। और ट्रोलर्स क्यों परेशान हो, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। इतनी मेहनत अगर आप अपने ऊपर लगा लो ना, तो आपके माता पिता बनना सफल हो जाए। बाकी दोस्तों, आपको तो पता ही है, मैं नहीं जानता कल्कि कौन है, उन्हें बस उनके कर्मों शक्तियों से पहचाना जा सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।